पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को भी ऑफर मिल रहा है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं भी सुना हूँ, क्योंकि जिस तरह से पहले भी देखो मैं बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि चुनाव पहले हो जाएगा। नीतीश कुमार अभी गूंगे साधे हुए हैं। विधानसभा का उपचुनाव भी देखो रुका हुआ है, कुछ सुबहाट नहीं है। नीतीश कुमार जो है केंद्र से चाहते हैं कि जो बातचीत हुई है उसमें एक ये भी है कि पहले चुनाव। लेकिन तुम्हारा सवाल दूसरा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल तो होगा ही ना, स्वाभाविक है, होना ही है। भाजपा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हट जाएंगे एक मंत्रिमंडल से मतलब रहेंगे नहीं, वन एक व्यक्ति एक पद। चूंकि मुकेश सहनी को लाने के पीछे इन लोग का मानना यह है कि इनके पास वोट है, समझ रहे हो ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको 2-3 बार फोन किए, जो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। जेपी नड्डा ने फिर किया, फिर तुमको जो है भाजपा कितने नेता गए वहां पे। तो इससे ये बनता है कि लगता है आज अभी देखो उनको लगता होगा, क्योंकि वो शांत हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो विधानसभा का चुनाव जो होगा वो चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट, मैंने पहले बताया भी था तुमको कि उनको ये 2 सीट मिल रहा था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन ये ज़्यादा मांग रहे थे और जहाँ गए वहाँ 3 सीट मिल गया, या शायद 1 सीट मिल रहा था और मंत्री बनाने का भी ऑफर था। लेकिन अब जो है चूँकि बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहनी का निषाद समाज का वोट नहीं मिला है, और वहाँ के जो नेता हैं संजय निषाद, वो भी इनके पिताजी वाला में आए थे, तो उनका बेटा भी स्वयं हार गया। तो जो भाजपा ने कराया है सर्वे, वो हमेशा भाजपा अपना करते रहती है, कई एजेंसीज हैं। तो जो बॉर्डरिंग इलाका है उत्तर प्रदेश बिहार में जो है, तो वहाँ पर निषाद समाज के जो लोग हैं वो सहनी के तरफ झुक रहे हैं। और बिहार में तो है ही, हारना जीतना अलग बात है कि इस बार भी 3 सीट मिला था, नहीं जीते। पिछली बार भी लोकसभा में नहीं जीते, लेकिन विधानसभा में 4 सीट जीते थे, चारों को भाजपा। तो एक नए सिरे से हम भी सोच रहे हैं कि इनको क्यों ना उधर से निकाल करके और मंत्री बना करके हाँ सम्मानित कर दिया जाए। तो अब देखो, अब उसी में उनका आदमिया कोनो फोन करता है कि नहीं, कह रहे हैं कि हमको जब बनाना है तो डिप्टी सीएम बनाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एक चर्चा देखो है कि डिप्टी सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि फिर करने चर्चा है कि एक जेडीयू से बने, जिसमें जेडीयू में 3 लोगों का नाम चल रहा है कि विजय कुमार चौधरी बन जाएंगे, या अशोक चौधरी जी का भी नाम है, या फिर मनीष वर्मा जो हैं उनका भी नाम है। लेकिन रिशफलिंग होगा और उसमें कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, ये जान लो, ऐसा एकदम ये कंफर्म है। भाजपा की तरफ से भी फेर बदल होगा, इसलिए कि भाजपा के जो भी मंगल पांडे हैं उनको 2-3 गो विभाग है, विजय सिन्हा जो है उनके पास भी बढ़िया नीति नवीन भी, तो वो ये है तुम्हारे पास जो खबर है, ये सही खबर है। और ये डोरा डाल रहे हैं मुकेश सहनी पर। तो वो है क्या कि वोट जिसके पास रहेगा उसकी ज़रूरत है चुनाव में। मान लो कि नीतीश कुमार चाह जाए कि चुनाव नवंबर में हो जाए, 4 को लोकसभा, तो वोटवा जिसके पास वोट होगा उसको तो ज़रूरत होगी ना। तो अब ये भी हो जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे, तो ये लोग मजबूत हो जाएंगे ना। मुकेश सहनी हो जाएंगे, कुशवाहा हैं, मांझी हैं, भाजपा हो गई, चिराग पासवान है, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएंगे लोग। ये चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ लड़ें, इसलिए ऑफर है। लेकिन अब उस ऑफर को क्या मुकेश सहनी मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर में खूब मछली खाए ऐसा कोई संकेत भी नहीं है। लेकिन मान लो संकेत भी नहीं तो अपने से प्रयास लोग करते हैं ना जी, तो प्रयास जारी है, ये तुम्हारे पास सही खबर है।
सर, देवेश चंद्र ठाकुर एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार वो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, देवेश चंद्र ठाकुर लालू प्रसाद यादव की तारीफ क्यों कर रहे हैं? पहले तो समझो कि देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो दिल और दिमाग से दो आदमी नहीं हैं। वो जो भी बात बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अब वो अगर मगर वाला में बात नहीं करते हैं, जो उनके दिल में रहता है वो साफ गोई से बोल देते हैं। हाँ हाँ, मुंह पर बोल देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने जो कि हमको इन जातियों ने वोट नहीं दिया, हालांकि एक उन्होंने उसमें बोल दिया कि हम इनका काम नहीं करेंगे, जिसको उन्होंने बाद में करेक्ट किया उसको उन्होंने। ये बात भी सही है कि इन्हीं के दल के कई नेता, कई लोग इनको हराने में लगे हुए थे। अपेक्षित सहायता भाजपा के भी जो लोकल स्तर के नेता और कार्यकर्ता है उन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन चूंकि ये वहाँ इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ काम कर रहे थे, बिकॉज इनका एक ड्रीम था, एगो ना जिंदगी के इच्छा होला कि हई बन जाती, हई कामवा कर देती, हव कर देती, तो लोकसभा मेंबर बनने का, क्योंकि देखो ब्राह्मण वहाँ बहुत कम है, तो वो जीते हैं। तो उनका जो अपना पर्सनालिटी है, उनका जो संबंध और सरोकार है वहाँ के लोगों के साथ, हर समाज में हर लोगों के साथ, उसी पर अब वो लालू प्रसाद यादव का इसलिए तारीफ किए कि वो ले गए खींच करके, जब पहला चुनाव 2002 में वो लड़े थे विधान परिषद का, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से वो लड़ते हैं चुनाव, तीसरी बार जीते थे वो, अब तो एमपी बन गए। उस समय वो जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का कैंडिडेट उनके खिलाफ थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव से जब मैं मिला या उनसे जो बातचीत मेरी, हमने कहा कि हमारी मदद कीजिए आप, तो लालू प्रसाद यादव ने हमारे बारे में पता लगाया कैसा है क्या है, और समझ गए कि नहीं समर्थन करने लायक है, तो उन्होंने समर्थन किया। उस समर्थन उनसे कई हमारे जो हमारे खिलाफ माने हम जिनके खिलाफ लड़ रहे थे या हमारे खिलाफ जो लड़ रहे थे उस चुनाव में परिषद के, कांग्रेस, तो वो बहुत लोगों ने प्रयास किया। ये समझिए, मुझे लगता है कि उस समय जो सरकार भी थी राबड़ी देवी की, उस सरकार में कांग्रेस के भी लोग थे। 2000 में जो सरकार बनी थी उस सरकार में कांग्रेस के थे, कांग्रेस के कैंडिडेट के, लेकिन कमिटमेंट इज कमिटमेंट, वर्ड इज वर्ड, दैट इज व्हाई ही सेड एंड ही प्रेज्ड लालू प्रसाद यादव। उन्होंने एक बार कह दिया तो कह भी रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जितना सच बोलने वाला व्यक्ति पूरे बिहार में नहीं है। हाँ, मैंने उस संदर्भ को जोड़ करके प्रमाण के तौर पर दे करके कि लालू प्रसाद यादव इज मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो कहते हैं वो करते हैं, ये उनका कहना है, ये अपना जो उनका तजुर्बा रहा है, जो अनुभव किया है, यही है। तो अभी लेकिन ऐसा कहना, ये तो एक तरह से जहाँ पर हुए एनडीए में और खासतौर से जेडीयू में नेताओं को अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे लगता है। लेकिन अच्छा लगे चाहे बुरा, मैं कहा ना कि वो एक अलग तरह के पॉलिटिशियन है, मस्त आदमी है। अब इसको किस तरह से नेतृत्व लेता है देखने वाली बात है। अगर अदरवाइज भी नहीं तो क्या करी, पार्टी से तो उनका निकलवा ना, अगर पार्टी से निकलिएगा तो एमपी रहेंगे ही, अपने से तो छोड़ेंगे वो नहीं। ये चर्चा है, कल ये चर्चा कि भाई बतावा ना, वो कहीं और कहीं कोई कार्यक्रम में वगैरह था, उसी में बोल दिए। सर, आरसीपी सिंह तारीफ कर रहे हैं तेजस्वी यादव की यात्रा पर। तेजस्वी यादव 17 तारीख से बिहार भर की यात्रा पर जा रहे हैं और उसकी तारीफ आरसीपी सिंह सर करते हुए दिखाई दिए। सर, क्या कारण है आरसीपी सिंह तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, सर क्या है पूरा मामला? नहीं, आरसीपी सिंह अगर तारीफ कर रहे हैं, मैं सुना नहीं हूँ, तुम सुनी हो उनका पूरा जो है, उस आधार पर तुम सवाल कर रहे हो। शायद गया में कल गए थे, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उन्होंने, क्योंकि मैं उसको पढ़ा नहीं हूँ, अगर कर रहे हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कर रहे हैं तुमने सुना है तो क्योंकि हमारी सहयोगी हो तुम, सही सुनी होगी, तेज तरार सहयोगी हो, तो मुझे लगता है कि वो मन बना रहे होंगे कि मैं जहाँ हूँ वो मेरे लिए महफूज नहीं है। अभी वो एनडीए में है, बीजेपी के वो सदस्य हैं, किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो जब तक से नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, और भाजपा नेतृत्व ने भी कह दिया है उनसे कि
कि भाई नीतीश के रहते हमनी के तारा खातिर कुछ ना कर सके ना जा, ऐसे कि पॉलिटिकली हैसियत जो बा उनका सामने तारा कुछ नहीं के, आ तारा के कुछ बढ़िया पद उद दे के उनका के नाराज ना करब जा। तो मुझे लगता होगा कि नीतीश कुमार के, हालांकि कितना रिश्तेदार सब, चूँकि दोनों एक ही समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के, कि नहीं सब माफ़ कर दीजिए, नीतीश कुमार माफ़ करते निकन, क्योंकि कहता कि ना इनका माफ़ ना करब, कुछ हो जाए। बिचवा में हमारा खबर लगा रहे कि नहीं मन बना ले मान कि माफ़, लेकिन पता चल कि ना 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 ये आपको गड़बड़ है, कहता कि सवाल है नहीं कि उसको माफ़ करेंगे, वो तुम्हें करके उनको बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा हम लोग भाई तुम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे भी मित्र हैं RCP सिंह। तो राजनीति करना है तो कहाँ आप कीजिएगा, एनडीए में तो आप कीजिएगा नहीं। अब एनडीए में कीजिएगा तो नीतीश की, आप अगर नीतीश कुमार आप हैं भाजपा में तो एक हद तक नीतीश चालीसा कीजिएगा, उन्हें फिर भाजपा नेतृत्व है हमारा साथ बड़ा हमारा भगवान के हम चालीसा करे के तो नीतीश चालीसा कर लग रहा करे चाहिए मोदी चालीसा, तो वहाँ भी देख रहे होंगे नीतीश चालीसा करे में कुछ फायदा भी निकल देखत। भाई चालीसा तब न कर जाए कि कुछ प्रसाद उरसाद भगवान या कुछ वरदान उरदान चाहे कुछ खुश हो जा। पूजा पाठ काहे कर जाला, भगवान के खुश हो के हाँ कि खुश हो जाए तो कुछ हमारा के दे दी हन। देख रहे हो रास्ता इधर है, राजद में जा सकते हैं। अब तो कोनो कोनो कहता सन कि जन सुरागो वाला उनका पर डोरा डालता या इनका लोग भी जन सुराग से, तो जन सुराग भी उठान पर बा, चढ़ान पर बा, हिलौले बा, तो मान लो कि कहीं ना कहीं करिए ना भाई चुनाव लड़ियन या पर, तो ये कारण हो सकता है। फिर मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा यह कि भाई प्रेज किए हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, और एक सवाल तो उसमें जरूरी, तेजस्वी यादव 17 तारीख से जाने वाले हैं बिहार के टूर पर, तो तुमको RCPC अध्यक्ष राष्ट्रीय रहे हैं, उनका नेटवर्क ब्लॉक तक है अभी, खास तौर से अति पिछड़ा में वो जो नेटवर्क बनाया था उन्होंने, तो सुसुप्ता अवस्था में अभी चल गई बड़ा सन जो उनका लोग बा। हाँ अभी कहते हैं कि नेते हमन के समझ कि से हाँ ढेला लेके है से मैंने ढेले हो गई बड़ा नू ढेलवा बाबा हो गई बड़ा, ढेलवा बाबा होलन जान लोगी ना, हमारे गाँव भेरी को ढेलवा बाबा बना, बट ढेला मरबू तो खुश होलन। भोलनी मेला लगेला, हाँ जखनी भवानी भोलनी मेला नटवार रोहतास जिला में, उनका नाम है ढेलवा बाबा। जल आदमी जालन खूब ढेला मारलन, मी क्या करता सन नहीं भाई तो ढेला मार दे, ढेला का है भगवान कहते हैं उनका नाम है ढेला बाबा, तो वही तरह से ढेला बाबा हो गई बड़ा, ढेला मारता सन उनका पटिए के सब, तो सोचता नहीं कि करके निकल ली। सर कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और वो एनडीए को छोड़कर इंडिया में आ सकते हैं। सर इस पर आप क्या कहेंगे? मुन्ना तिवारी बक्सर के जो कांग्रेस के MLA हैं, पूरा नाम उनका संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। हाँ तो वो भी एक तरह से बड़ा मस्त आदमी हमन। हाँ हाँ अभी हाल में एक उनका वीडियो देखत रही होंगे, मैं समझे कि लाउंडा नाचत रहे, पीछे लोग झांझ बजावत रहन कार्यक्रम वगैरह करावत रहन, चैता हई हऊ फगुआ उगुआ। एक बार हमू समझे कि से सरैया और के हमन ना होनी गाँव बा, तो हमारा लगता कि 11 में करेले रहन, 2-3 गो गोल जुटल रहे चैता के, तो हमू गए रही झांझ बजावत रही गिर में रही, तो बड़ा मस्त आदमी कहीं ना। हम अभी देखत नहीं एगो गुलामला नाचता, पीछे समझे कि झाल बजावत आन कि कुछ बोलत आन, तो मस्ती आदमी ने करी भाई, कोई खराब काम तो है ना, कोई घूस लेता नहीं, क्या करता नहीं, गड़बड़ काम करता नहीं। और नाच गान हो कहीं के चाहे, लालू यादव देख लोग अपने घर नाच करावेलन, भिखारी ठाकुर के मार लामडा समझे कि हिलौले रहे सन, कितना समझे कि चौकियो टूट जाला। हाँ अब उनका पता हो जैसे कि नीतीश कुमार से बतियावेलन बेचारे, लेकिन हमारा निकला कर मान ला कि नाराजो हुई हन तो काहे अभी भगी हन। नाराजगी के कारण जैसे वो बतावता कि से विशेष राज्य के दर्जा, तो विशेष राज्य के दर्जा कहीं जो है जमुना पार्टी में जहन कोई ना दिए कहाँ मैंने उन्हें चल जाए तो सरकार बन जी का 12 गो बढ़बे कल माँ 12 गो ना बढ़ान जी, तो उन्हें जाके क्या करी हम। ऐसे हमारा नहीं लागत, अब संजय तिवारी जी को या मुन्ना तिवारी जी को पता होगा, लेकिन हमारा नहीं लागत कि नीतीश कुमार कहीं फिलहाल एनडीए के छोड़ के इंडिया के साथ जाइए।
सर, आइए, संजीव हंस को बिजली विभाग के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है और उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग दिया गया है। हालांकि पद नहीं डिसाइड किया गया है। सर, इतना आरोप है संजीव हंस पर, फिर भी सामान्य प्रशासन विभाग उनको क्यों दिया गया? क्या आरोप है? मैंने पुलिस को आरोप लगा दी। ईडी क्या है? एक तरह से जांच एजेंसी है। आरोप जब तक से न्यायालय के द्वारा सिद्ध नहीं हो जाता है, कहीं रहना मतलब मैंने पाप बका, मैंने क्या हो गया भाई? वो कहते हैं, कोर्ट न कहेगी कि नहीं, जब दोषी हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तब मुख्यमंत्री मान जेल में रह के मान कि ना मुख्यमंत्री। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के रहे, अब पता नहीं वो सरकार हटा ले लस की क्या किलस। देश भर में बहुत लोग बा, बड़ा बड़ा पद पर बा। तो संजीव हंस पर ईडी का ये आरोप है, महिला के साथ गड़बड़ करने का कुछ मैंने है। लेकिन वो महिला तो अब महिला कहाँ बड़ी, बिलिया गई बड़ी की क्या बड़ी, कहीं सुनू हुए ने कहा भाई यही ना कि पुलिस यहाँ के जो सीनियर एसपी हैं उन्होंने जांच को सही पाया था, लेकिन वो जो महिला रही वो कहाँ बड़ी? वो तो बेचारी अब पुलिस है नहीं, तो शांत हैं। हम ये भी नहीं कहते, फिर मैं कहता हूँ कि पुलिस के जांच के आधार पर, ईडी भी एक तरह से पुलिस ही है, जांच एजेंसी है। मैं किसी को ये ऐसा बात है कि हम उनका क्लीन चीट भी देता नहीं संजीव हंस के। तुम सवाल पूछ लिए मैंने कि पुलिस के कहने पर कर्पूरी ठाकुर पर पुलिस रेप के आरोप लगौले रहे। कर्पूरी ठाकुर जी सब एक महिला लगा दी, पुलिस भी कह दी कि हाँ, बाद में सरकार। मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि गतलखाना में थोड़े उनका पोस्टिंग हटा दिया गलो जले, क्योंकि कंट्रोवर्सी में आ गए। तो मुख्यमंत्री को लगा होगा कि कंट्रोवर्सी में आने के बाद जो है सही बात, मतलब इनको रहना नहीं चाहिए, अधिकारी हैं, तो उनको हटा करके सामान्य प्रशासन विभाग जो मुख्यमंत्री के ही अंतर्गत बा वहाँ लेकर चले गए। सर, दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज जो है उसको गरीब नहीं जानते, गरीबों तक प्रशांत किशोर नहीं पहुंचते हैं। सर, दिलीप जायसवाल के इस बयान पर सर आप क्या कहेंगे? अब वो काहे कहता हूँ, कैसे कहता हूँ, गरीब की कह जाला मैंने? तो भाजपा में गरीब बाड़न कि जेडीयू में बाड़न कि राजद में बाड़न? कल भी मैंने तुमको कहा था कि जो सेंट्रिस्ट पार्टियां हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, उनके फायरिंग रेंज में रहेंगे प्रशांत किशोर। कि प्रशांत किशोर सुनियोजित तरीके से, बड़ा बढ़िया तरीका से वो आगे बढ़ रहा मान। इन लोग के जितना भी लोग बयान देता है, उस बयान के समझ जाए कि से प्रतिक्रिया भी निकल देता, बच बचा के अपन चल रहा बा। तो डर है, इसीलिए ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्या होता गरीब माने क्या? गरीब के बीच नहीं है क्या? तुम्हारा माने वो क्या कहना चाहते हैं? गरीब लोग नहीं जानता है प्रशांत किशोर को। तो गरीब ककरा की जानेला? अभी तो गरीब जो है, इन्हीं का रोहिणी आयोग जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठित किया था कि आरक्षण का लाभ देश भर में 2600 जातियां हैं, किसको किसको मिला? तो 938 को जौन जात बा जनते नहीं कि आरक्षण का होला, हतनियों नहीं मिलल। लेकिन अभी तक तो उसको लागू नहीं किया बीजेपी ने। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप भी दिया गया, क्यों नहीं किया गया? ये जिम्मेवारी बनती है ना जी दिलीप कुमार जायसवाल से, कि आखिर कब लागू करेंगे? लागू करके उनको जो 938 है, जिनको आज तक जब से मैंने आरक्षण की व्यवस्था हुई उन्हीं को मिल ही नहीं किए, तो क्या है मैंने? वो तो बोल दिए हैं कि हम किसी दलित समाज का ही अध्यक्ष बनाएंगे पहला। गरीबों के बीच काम नहीं होता। हम भी बहुत लोगों को जानते हैं, जनसुराज के बहुत सारे लोग हमारे जो माने ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, वो गरीबों के बीच भी जाते हैं। गरीब उनकी बात सुन भी रहे हैं। वोट दिहन कि ना दिहन दूसर बात बा, तो चुनाव में पता चली, लेकिन गरीबों के बीच तो उनका काम हो रहा है। ये लोग अब गरीब के बीच में काम करते रहे, लेकिन तब ना अब कह रहे हैं कि आप लोग दिलीप कुमार जायसवाल क्या कह रहे हैं, सब लोग चलिए अपना काम कीजिए। टास्क दिया जा रहा है मंत्रियों को, संगठन में जो अभी तक संगठन ही बनाई हन। सर, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री से बड़ी मांग कर दी है और उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग है उनको छूट दिया जाए टिकट में, इसके साथ ही जो छात्र है उनको भी छूट मिलनी चाहिए। उनकी इस मांग को सर आप कैसे देखते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? साथी में छूट मिलनी चाहिए। टिकट में छूट की बात क्या है? मतलब कि मैंने जिस तरह से पहले व्यवस्था थी कि जो बुजुर्ग जो हैं
60 वर्ष से ऊपर के जो हैं महिलाएं, 58 वर्ष से ऊपर के, उनको कंसेशन मिलता था 50% का, पत्रकारों को भी मिलता था। वही वो बात कर रहे हैं। वो सुदामा प्रसाद जो आरा के MP हैं, वो भी उनके साथ खड़े हुए, और भी कहीं कहीं खड़ा हुआ। तो ये अब देखिए सरकार को करना है। कोविड के समय में इस सबको बंद कर दिया गया, लेकिन बनता तो है ही। बुजुर्ग जो लोग हैं बनना चाहिए। तो ये एक मांग है, अच्छी मांग है। और भी मांग की है कि जो MP को पहले कोटा होता था केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, तो उसको भी बहाल करना चाहिए। उससे भी गरीबों को बहुत फायदा हो जाता था। तो देखो अब सरकार को मानना है, मानती है कि नहीं मानती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।